तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज़ का। आज का न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं और उसको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज है 10 अगस्त, 10 अगस्त आज डेट है। तो आज का न्यूज़पेपर आपने अब तक पढ़ लिया होगा। दोस्तों, मैंने जो पढ़ा इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें आज ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके, सिवाय एक न्यूज़ को छोड़ के। बेसिकली एक न्यूज़ आ रही है भारत सरकार की तरफ से कि एक स्कीम चलाती है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत क्या करती है गवर्नमेंट, एक फिक्स्ड प्राइस पर गेहूं और चावल को बाजार में बेचती है। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि 50 लाख जो मीट्रिक टन है गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल को क्या किया जाएगा, बाजार में सेल किया जाएगा। तो ये पूरा मामला क्या होता है, ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है, इसके बारे में क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट, कहाँ से इतना गेहूं आता है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इसको एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर आज ये न्यूज आई है तो मैं सोचता हूँ इसको जरूर दोबारा डिस्कस कर लिया जाए। क्या नाम है स्कीम का, ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS। सबसे पहले तो आप ये न्यूज पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। गवर्नमेंट टू ऑफलोड, क्या करेगी, ऑफलोड मतलब अपने गोदाम से बाद में बेचेगी एडिशनल 50 लाख टन, 50 लाख टन एडिशनल क्या वीट और 25 लाख टन राइस। किसके तहत, टन राइस अंडर OMS टू चेक प्राइसेज, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत इतना काम करेगी। तो ये पूरा मैटर क्या होता है इसको एक बार में हम दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है हमारे देश में फार्मर, भारत किसानों का देश है, इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो किसान क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो करता है वीट गेहूं और एक करता है राइस, और भी करता है, पर हमारा जो अभी मतलब है वो दो कमोडिटी से ही है, गेहूं और चावल से। तो गेहूं और चावल से क्या करता है किसान, प्रोडक्शन करता है। इसी गेहूं चावल को गवर्नमेंट खरीद लेती है किस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। ये तो आप सबको पता है, पंजाब में हरियाणा में इनमें खूब सारा गेहूं खूब सारा चावल पैदा होते हैं। सारा गेहूं चावल कौन खरीदता है, MSP पर खरीद लेता है। कौन खरीदती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं खरीदती। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेसिकली एक संस्था होती है, आप सबने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के गोदाम होते हैं, FCI कांटे लगाती है, छोटी छोटी मंडी बना के उस टाइम पर है ना क्या करती है, कांटे लगाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट की जो MSP जो रेट होती है उस पर ये प्रोक्योर कर लेती है। अब गवर्नमेंट ने सपोज करो FCI ने ऐसे गेहूं और चावल खरीद लिया और एक स्टॉक बना लिया वीट और राइस का, ठीक है, गोदाम में पड़ लिया। अब इसका क्या करते हैं, गेहूं चावल का क्या करेंगे बताओ। तो सबसे पहले तो एक कानून चलता है देश में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या करता है, इसमें आपको पता है प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम पर पर्सन क्या दिया जाता है, गेहूं चावल और मोटा अनाज दिया जाता है, सस्ते दाम पर दिया जाता है। कितने पर, ₹3 पर केजी। तो क्या दिया जाता है, राइस चावल 3 रुपये किलो और गेहूं 2 रुपये किलो। ये तो आप सब इस स्कीम के बारे में सभी जानते होंगे, गाँव में खूब सारे लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, गाँव में नहीं शहरों में सब जगह उठा रहे हैं। तो ये 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ गेहूं चावल दिया जाता है, 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूं। तो इसके लिए जो गेहूं कहाँ से आता है, चावल कहाँ से आता है, तो ये यहीं से आता है जो FCI प्रोक्योर करती है, ठीक है। इसके बाद कुछ बफर स्टॉक मेंटेन करती है। बफर स्टॉक दोस्तों इमरजेंसी में के लिए नहीं रखता है हम कोई भी चीज़, कि कोई इमरजेंसी आ जाए, सपोज को किसी साल गेहूं का प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाए, कोई मानसून फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी इमरजेंसी के लिए क्या करते हैं, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है ताकि उस टाइम इमरजेंसी में ये काम आ सके, ठीक है बात। तो ये दो तो काम करेगी, सबसे पहले तो कि वो NFSA के तहत गेहूं चावल सस्ते दाम पर बांटेगी, दूसरा बफर स्टॉक मेंटेन करेगी। इसके बाद भी दोस्तों सरप्लस बच जाता है। आज की डेट में भारत में इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट और राइस का, और इंडिया आपको पता है ये वीट कितना, राइस कितना एक्सपोर्ट करता है। तो इस सरप्लस बच जाता है। तो सरप्लस का क्या करते हैं, इस सरप्लस का क्या करते हैं उसके पहले हम जानेंगे कि महंगाई के बारे में। आप सबको पता है मार्च 2022 को क्या हुआ था, ये डेट तो याद रखना, मंथ रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था। इस रशिया यूक्रेन वार के बाद पूरी दुनिया में कई सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी, कई सारी कमोडिटी की क्या बढ़ी, कीमतें बढ़ी, ये तो आपको पता ही होगा। उसमें एक था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, वीट और राइस के दाम बढ़े, वीट राइस के बढ़े, जो ऑयल सीड वगैरह होते हैं खाद्य तेल वगैरह इनके दाम बढ़े, फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ी। पर हमारा इशू अभी क्या है, वीट और राइस की। तो मार्च 2022 के बाद मैं कहूँ
मार्च 2022 के बाद पूरी दुनिया में व्हीट और राइस के दाम बढ़ रहे हैं। ये आप सबने निजी जिंदगी में अनुभव कर लिया होगा। आटा पहले से महंगा मिलता है, चावल पहले से महंगे मिलते हैं मार्केट में, तो इनकी प्राइसेस क्या हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अब मुझे इतना बताओ, कोई भी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई चीज़ महंगी हो रही है, सबको चावल महंगा हो रहा है देश में, तो कैसे कंट्रोल करो? तो मैंने आपको महंगाई पढ़ाई थी इन्फ्लेशन, तो उसके महंगाई के दो रीजन होते हैं, डिमांड सप्लाई। या तो डिमांड बढ़ जाए, खाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाए तो चीज़ महंगी हो जाएगी, या सप्लाई घट जाए, मानसून खराब हो जाए तो सप्लाई, अब जैसे टमाटर की सप्लाई घट गई तो टमाटर महंगे हो गए। तो दो ही चीज़ होती है, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है पूरी चीज़ों में। जितनी भी प्राइस डिसाइड होती है वो डिमांड और सप्लाई पर होती है। अब डिमांड सपोज करो, डिमांड को कैसे कम करें? अगर महंगाई बढ़ रही है तो देखो, व्हीट गेहूं तो एक ऐसी इमरजेंसी चीज है कि उसकी डिमांड कम नहीं की जा सकती। जितने देश में लोग हैं सब गेहूं खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो व्हीट की डिमांड तो क्या की जा सकती, चेंज नहीं की जा सकती। ये इमरजेंसी आइटम है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी चीज की डिमांड कम की जा सकती है लोन महंगा करके। अगर आप लोन बहुत महंगा कर दोगे तो हो सकता है जो मोटरसाइकिल लोन महंगा हो जाए तो कम बाइक खरीदे, कार लोन महंगा हो जाए तो कुछ लोग कम कार खरीदेंगे। लेकिन जो व्हीट है ना दोस्तों, इसकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती। ये क्या इसेंशियल आइटम है, इसेंशियल आइटम है। हर आदमी को रोटी खाएगा ही खाएगा बेचारा, हर आदमी राइस खाएगा ही खाएगा, तो इसकी डिमांड तो कम नहीं की जा सकती। तो सप्लाई को कुछ खेल करें, महंगाई घटाने के लिए क्या करें? सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम क्या चाहते हैं? व्हीट और राइस की प्राइस कंट्रोल करना। क्या चाहते हैं? व्हीट और राइस की प्राइसेस कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? डिमांड का कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि डिमांड तो स्टेबल है। सप्लाई का खेल करो, सप्लाई क्या करो? इंक्रीज बढ़ा करो। सप्लाई बढ़ जाएगी, बाजार में ज़्यादा गेहूं चावल आ जाएगा तो क्या होगा? उससे दाम घट जाएंगे। सप्लाई बढ़ाओ तो गवर्नमेंट क्या करो? गवर्नमेंट के पास जो गोदाम में माल है, गोदाम में जो गवर्नमेंट के गोदाम भरे हैं उसमें क्या करो? उससे बाजार में बेच दो उसको। तो इसी को कहते हैं दोस्तों ओपन मार्केट सेल स्कीम। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस स्कीम के तहत जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि देश में व्हीट और राइस की कमी हो रही है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फिक्स प्राइस पर एक फिक्स रेट फिक्स कर देती है, उस पर बाजार में सेल कर देती है। अब जिसको चाहिए, जैसे कोई ट्रेडर है वो ले सकता है, कोई एक्सपोर्टर है वो ले सकता है, या फिर कोई इंडस्ट्री वाला है, कोई फैक्ट्री है जिसकी सपोज किसी ब्रेड इंडस्ट्री है, कोई आटा मिल है, वो सब यहाँ पर जाके खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा? बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। साथ में एक और काम करते हैं गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट पर बैन कर देती है। सपोज करो इंडिया में 100 किलो गेहूं थे, अब 60 किलो तो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहे थे, 40 ही यहाँ इंडिया में काम आ रहे थे, तो एक्सपोर्ट बैन करते क्या होगा? देश में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हाल ही में अगर लेटेस्ट में मैंने वीडियो भी बनाया था, इंडिया ने क्या किया? नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। क्या किया? नॉन बासमती जो राइस है उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो आप समझ गए ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम बेसिकली वो स्कीम होती है जिसके तहत भारत सरकार या भारत सरकार की तरफ से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक फिक्स प्राइस पर मार्केट में गेहूं चावल का सेल करती है। जिससे क्या हो? जिससे मार्केट में इन कमोडिटी की दाम कम आ जाए, महंगाई में कंट्रोल हो जाए। बस इतनी सी स्कीम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं लेटेस्ट में भी क्या चलता है, व्हीट की राइस की प्राइसेस क्या हो रही? बढ़ रही है। ये तो आपने आम जिंदगी में अनुभव कर लिया होगा। तो अब इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है। तो सबसे पहले तो एक तो क्या किया? एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अभी लेटेस्ट में किया था, नॉन बासमती जो राइस है उसके एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो इससे क्या होगा? देश में डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। साथ में क्या करो? कुछ OMS के थ्रू मार्केट में सेल करो, जिससे देश में क्या हो? जिससे देश जो गोदाम में माल पड़ा है वो मार्केट में आएगा और यहाँ पर क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब आप पढ़ो न्यूज, गवर्नमेंट टू ऑफर एडिशनल 50 लाख टन व्हीट, 25 लाख टन राइस अंडर OMS टू चेक प्राइसेस। जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बाजार में बेचेगी इस स्कीम के तहत में। ये देख सकते हैं स्कीम का नाम मैंने बताया। फार्मर प्रोड्यूस करता है व्हीट एंड राइस को, गवर्नमेंट खरीद लेती है MSP पर। गवर्नमेंट की तरफ से कौन खरीदता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों एक स्टैट्यूटरी संस्था है जिसकी स्थापना FCI एक्ट 1964 के तहत पार्लियामेंट ने करी थी। स्थापना हुई थी 1965 में। एक्ट का नाम था FCI एक्ट 1964 और इसकी स्थापना हुई 1965 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं दोस्तों? जो कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय है। बेसिकली अब इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। एक जमाने में रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये जो मंत्रालय संभाल रहा है वो पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। तो इसके अंडर में आती है। अब जो ये गेहूं का जो एक पूल स्टार्ट हुआ इसके पास गवर्नमेंट के पास, उसका क्या यूज करती है? तो एक तो NFS में काम लेती है, NFS में
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक बफर स्टॉक मेंटेन करेगी। अब जो रेस्ट जो गेहूं है या चावल का भंडार है उससे क्या करेगी, महंगाई को कंट्रोल करती है। कैसे करती है मैंने बता दिया आपको पूरी गेम। जब महंगाई हाई होती है तो ये क्या करेगा, इस ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाजार में प्री डिटरमाइंड, अभी देखो 29 पर केजी राइस बेच रहा है ये, 29 पर केजी राइस की जो कीमत डिसाइड करी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, ये OMS के तहत प्री डिटरमाइंड प्राइस पर गवर्नमेंट मार्केट में सेल कर देती है। जिसको भी आवश्यकता है, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं, बड़े जो जैसे सपोज करो कोई आटा मिल है बड़ी वो खरीद लेगी, ऐसे लोग खरीद लेते हैं। ये ई ऑप्शन करते हैं बेसिकली। उसकी वेबसाइट पे जाके आप ऑप्शन कर सकते हो कि भाई मुझे इतना इतना क्विंटल या इतना टन गेहूं चावल चाहिए। तो दोस्तों ये इशू इतना ही था, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।